गुड मॉर्निंग दोस्तों, एटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। तो गढ़वाल का पवार वंश हमारा चल रहा था और पवार वंश में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। कैसे हमने देखा कि पवार वंश जो चांदपुर गढ़ से हुआ, धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ, टिहरी में गया, टिहरी के बाद पौड़ी में जब राजधानी ले गया, जब 1512 में देवलगढ़ ले गया और 1515 और 1517 में जो राजधानी लेगी वो ले गई श्रीनगर। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे जो पवार वंश था अपने सीमा पर, अपनी चरम सीमा पे था, बढ़ते गया, अपना विस्तार करते गया। हमने देखा कि मान शाह ने तिब्बत दापा पर आक्रमण किया और वहां पर टैक्स लगाया। फिर उसके बाद हमने देखा श्याम शाह। फिर यही हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो आज जो कल की क्लास में हमने देखा था, कल हमने देखा था श्याम शाह और महिपति शाह के बारे में। तो थोड़ा उसका रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था श्याम शाह। तो कल हमने देखा था श्याम शाह के बारे में, श्याम शाह। और श्याम शाह के बाद हमने देखा कि इसके बारे में महिपति शाह के बारे में, महिपति शाह। तो श्याम शाह के बारे में हमने देखा था केशव राय मठ की स्थापना की श्रीनगर में, श्याम शाही बागान की स्थापना की। और धीरे धीरे हमने देखा तिब्बत दापा पर आक्रमण किया, तिब्बत पर। इससे पहले मान शाह ने किया था और मान शाह ने वहां टैक्स लगाया था। ये हमने देखा कि 1.25 सोना लगाया था टैक्स के तौर पे और प्लस एक चौसिंगा मेढ़ा लगाया था, वो हमने देखा था। फिर हमने देखा कि इसने जब टैक्स देने बंद किया तो उसके बाद तिब्बत पर दोबारा किसने दापा पर आक्रमण किया, किसने किया, श्याम शाह ने। और इनके साथ प्लस में एक तिब्बती आग टैक्स के तौर पर जोड़ दिया। यह हमने श्याम शाह के बारे में कल पढ़ा। श्याम शाह के बारे में फिर उसके बाद हमने देखा कि आए महिपति शाह। महिपति शाह के समय हमने देखा कि इन्होंने 3 बार आक्रमण किया, वो हमने सारे देखे। और उसके बाद हमने देखा कि इनके जो साथ माधो सिंह भंडारी जी जो थे, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने सीमा सूचक पत्थर लगाए, तिब्बत पर चबूतरों का निर्माण किया, सारा हमने पढ़ा था। उसके बाद 1640 में एक छोटा चीन या तुमुल युद्ध बोलते हैं उसको, 1640 में छोटा चीन या इसी को तुमुल युद्ध भी बोलते हैं, तुमुल युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि माधो सिंह भंडारी शहीद हो गए थे, माधो सिंह भंडारी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और हमें देखा कि गर्भ भंजक इनको बोला जाता है क्योंकि मलिथा की गोल जो नहर बनी थी, जब बोला कि उसमें काम थोड़ा अटक गया था तो इन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी। वो हमने पढ़ा था किसके बारे में, माधो सिंह भंडारी के बारे में। तो 1640 में छोटा चीन या तुमुल युद्ध में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। फिर हमने देखा कि 1634-35 में, 1634 और 1635 में क्या हुआ था, कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध इसे बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि त्रिमलचंद के बीच हुआ था, महिपति शाह और त्रिमलचंद के बीच, और इसमें महिपति शाह वीरगति को प्राप्त हो गया। कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध, कोसी या इसी को बोलते हैं काकुआ मोड़ का युद्ध, काकुआ मोड़ का युद्ध। तो ये हमने देखा। और आज हम इसी क्रम में चलते हैं पृथ्वीपति शाह के साथ, पृथ्वीपति शाह। तो इस क्रम में आगे हमारे जो राजा पवार वंश के राजा आते हैं वो आते हैं पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर बैठे तो बोला जाता है कि इनकी उम्र थी 7 वर्ष। तो आगे हम चलते हैं, श्याम शाह, उसके बाद महिपति शाह। कभी क्रम आ जाता तो इसीलिए मैं बार बार ये रिवीजन करवाता हूँ। महिपति शाह, अब आए पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह के बारे में बोला जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठे, मतलब जब ये गद्दी पर बैठे तो उस समय इनकी उम्र थी 7 वर्ष। तो 7 वर्ष नॉर्मली एक छोटी उम्र होती है, शासन प्रशासन देख नहीं सकते, तो कुल मिला के 7 वर्ष का तो बच्चा ही होता है। 6 वर्ष में तो आजकल क्लास 8 में एडमिशन होता है, 6 वर्ष में क्लास 8 में जाते हैं। तो वो 7 वर्ष का था। तो 7 वर्ष समझ सकते हैं आपकी 7 साल का बच्चा। तो कैसे वो राजा संभालता। फिर महिपति शाह की पत्नी थी रानी कर्णावती, कर्णावती ये जो थी किसकी पत्नी थी, महिपति शाह की पत्नी थी रानी कर्णावती। और इन्हें क्या किया गया, इसका संरक्षक बनाया गया, संरक्षक। जैसे हमने देखा कि मुगल वंश में जब अकबर शासक बना तो अकबर भी छोटा शासक था, छोटी उम्र में वो राजा बन गया था। तो उसका जो अंगरक्षक था, संरक्षक था, सब चीज था, वो बैरम खान को माना जाता है। बैरम खान अकबर का कौन था, बैरम खान। तो यही यहाँ भी था कि जो महारानी कर्णावती थी वो क्या थी, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। बोला गया कि जब वो छोटे थे तो इनका शासनकाल आता 1634-35 से 1664 तक लगभग। ये किसका कार्यकाल है, ये है पृथ्वीपति शाह का।
तो जब ये 7 वर्ष की उम्र में राजा बने तो इनकी संरक्षण का सारा जो कार्यभार था, सारा प्रशासन था, जो भी चीज देखनी होती है वो सारा किसने देखा, वो देखिए रानी कर्णावती ने देखा। कर्णावती के बारे में हम अब आगे चर्चा करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी जो पृथ्वीपति शाह है वो छोटे हैं, तो सारा प्रशासन देख रही है रानी कर्णावती। अब इससे पहले हमने देखा था कि महिपति शाह जो था, जब इससे शाहजहां के किससे राज्याभिषेक में बुलाया गया था तो ये नहीं गया था। कौन? पृथ्वीपति शाह। तो इस बीच क्या हुआ कि पृथ्वीपति शाह ने क्या किया कि गढ़वाल पर आक्रमण करने की सोची। बोला कि एक छोटा बच्चा है, शासन अभी जो उसको पता था कि पृथ्वीपति शाह जो है वो वहां का राजा है और पृथ्वीपति शाह था छोटा, तो इसने क्या किया कि गढ़वाल पर मुगल आक्रमण कराए। किसने कराए? शाहजहां ने। तो आज हम पढ़ते हैं पृथ्वीपति शाह के बारे में। पृथ्वीपति शाह तो 1634-35 में हमने देखा महिपति शाह की मृत्यु हुई और 1600 लगभग 64 तक किसका कार्यकाल चलता है? पृथ्वीपति शाह का। और इनकी संरक्षिका साथ साथ चलेगी रानी कर्णावती। तो अब इस बीच क्या हुआ कि शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण कराए। तो यहाँ दिल्ली हो गया, यहाँ से हमारा उत्तराखंड। तो यहाँ जो शाहजहां ने था उस समय लगभग बोला जाता है कि 3 आक्रमण हुए थे। तो अब पहले आक्रमण की हम बात करते हैं। पहला आक्रमण हुआ 1635 में। 1635 में तो शाहजहां ने देखा कि यार भाई गढ़वाल का जो राजा है वो छोटा है, 7 वर्ष का है, ये सही मौका है गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। और 1635 में उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ वो किया, आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो सेनापति जो इसका था, सेनापति नियुक्त किया पहले आक्रमण के लिए नवाजत खां। अगर बोला जाए कि पहला जो आक्रमण, मुगल आक्रमण गढ़वाल पे हुआ था, उसके सेनापति कौन थे? तो शाहजहां खुद तो आएगा नहीं गढ़वाल पर लड़ाई करने, तो उसने किसको भेजा? नवाजत खां को भेजा। इस मुगल नेतृत्व किसने किया? नवाजत खां ने किया। और सिरमौर का राजा भी इसके साथ था। सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, उसका राजा इसके साथ था मानधता प्रकाश। तो गढ़वाल पर जो पहला मुगल आक्रमण 1634-35 में किसने कराया? शाहजहां ने करवाया। उसका नेतृत्व किसने किया? नवाजत खां ने किया। सेनापति था, मुगल नेतृत्व इसने किया। मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? ये किया नवाजत खां ने। और यहाँ इस समय ये तो छोटा था पृथ्वीपति शाह, 7 वर्ष का था। तो यहाँ जो थी वो थी रानी कर्णावती। कौन थी? रानी कर्णावती थी। और इस युद्ध में क्या हुआ कि जो देहरादून वाला एरिया था, उस देहरादून वाले एरिया में क्या किया? इन्होंने अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? मुगलों ने देहरादून वाले एरिया में अधिकार कर लिया। ये वाला एरिया होगा हमारा देहरादून वाला। तो इस एरिया में इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? मुगल सेना ने। तो इस बीच क्या हुआ कि जब इन्होंने देहरादून पर अधिकार कर लिया तो कुछ टाइम बाद फिर युद्ध हुआ। तो फिर क्या हुआ कि इसके कुछ समय बाद रानी कर्णावती ने क्या किया कि इनको युद्ध में हरा दिया। किसे हरा दिया? मुगलों को। मुगल जो सेनापति था वो हार गया। और इसी युद्ध में बोला जाता है कि गढ़वाल की नकटी रानी बोला जाता है कर्णावती को। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो महारानी कर्णावती थी उसने मुगल सैनिकों को देहरादून से भगाया और उनके सैनिकों की नाक काट दी। किसने काट दी? रानी कर्णावती ने। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नकटी रानी भी इनको बोला जाता है। तो एक गढ़वाल की रानी थी, देखो वीरंगना हमारी तो तीलू रौतेली होगी, कुमाऊं की होगी, जिया रानी होगी जिसने तुर्कों के साथ आक्रमण किया था। फिर हम जो गढ़वाल की तीलू रौतेली हो गई, उन्होंने भी जो आक्रमण हुआ था जब कत्यूरियों ने किया था तो उन्होंने भी लड़ाई की थी। वो देखा हमने गढ़वाल में कितना वो थे। तो अब इसी क्रम में देखो रानी कर्णावती ने क्या, मुगल सैनिक जब शाहजहां ने आक्रमण कराया तो पहले तो उन्होंने लूट लिया था, देहरादून वाले एरिया में थे। फिर बाद में जब युद्ध हुआ, लगभग 1 महीने बाद युद्ध हुआ, तो उसमें रानी कर्णावती ने क्या किया, इनको यहाँ से भगाया और इनके सैनिकों की नाक काट दी और गढ़वाल का जो सर था वो ऊंचा किया। तो अभी कहते हैं ये तो छोटे थे, तो अभी पहला वाला जो युद्ध बोला जाएगा, पहला जो मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया अगर आएगा तो वो किसने किया था? रानी कर्णावती ने। तो पहला मुगल आक्रमण की हमने पृष्ठभूमि देखी, सारा सही है। अब देखो आगे चलते हैं। तो पहला मुगल आक्रमण 1635 में हुआ। अब चलते हैं दूसरे मुगल आक्रमण पे। दूसरा मुगल आक्रमण माना जाता है 1654 एडी में। अब इस बीच यहाँ थे पृथ्वीपति शाह जो थे वो अब बड़े हो गए थे, तो पृथ्वीपति शाह ने ही क्या संभाली, इस युद्ध की कमान संभाली। तो ये हुआ 1654 में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध का जो था मुगल नेतृत्व किया खलीतुल्लाह खान ने।
मुगल नेतृत्व। मुगल नेतृत्व किया किसने किया? खलीलुल्लाह खान ने। इससे पहले हमने जो देखा था वो क्या था? नवाजत खान ने। तो अभी जो मुगल सेना का नेतृत्व किया वो क्या? खलीलुल्लाह खान ने। और वही मानधता प्रकाश भी था, फिर दोबारा था मानधता प्रकाश भी इन्हीं के साथ था। और इस बीच प्लस में एक चंद वंश में जो राजा थे हमारे बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद जो थे उन्होंने भी क्या किया? इस समय किनकी मदद की? हमने चंद वंश में पहले पढ़ा था कि चंद वंश में जब बाज बहादुर चंद थे, तराई पर अटैक हो गया था, तो वो शाहजहां के पास ये कि भाई मेरे को ये रहती। तो उस समय शाहजहां गढ़वाल पर आक्रमण करने में बिजी थे। उन्होंने बोला कि भाई आप भी हमारी मदद करो। कहाँ? गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। ये हमने चंद वंश में पूरी डिटेल से पढ़ा है। तो इस बीच हमने देखा कि तो खलीलुल्लाह खान ने नेतृत्व किया, मानधता प्रकाश प्लस बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद भी समय क्या थे? दूसरा मुगल आक्रमण ये चल रहा है। पहला 1635 में हमने देख लिया, अब दूसरा आक्रमण चल रहा है। पूछा जाता है कि दूसरे मुगल आक्रमण में नेतृत्व किसने किया? तो दूसरे में किया खलीलुल्लाह खान ने। और इसमें मानधता प्रकाश प्लस बाज बहादुर चंद था। और यहाँ था पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह। तो बोला जाता है कि जब ये युद्ध हुआ तो इस समय भी इन्होंने फिर तराई पर, फिर जो हमारा देहरादून वाला एरिया था यहाँ पर अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? फिर से इन्होंने, मुगलों ने अधिकार कर लिया था। और इसमें भी बाज बहादुर चंद ने भी मदद की थी। किसकी मदद की थी? मुगल शाहजहां की मदद की थी, शाहजहां। तो ये हमने देखा। इसके बाद जब 1656 लगभग 1656 में फिर से क्या करते हैं कि पृथ्वीपति शाह जो था ये एरिया को आजाद करा लेते हैं। 1656 में जब चौवन में दूसरा युद्ध हुआ तो लगभग 2 वर्षों बाद क्या करते हैं? पृथ्वीपति शाह जो था इस एरिया को जीत जाते हैं, मतलब दोबारा मुगलों को यहाँ से भगा देते हैं। कौन? पृथ्वीपति शाह। पहला 1635 में हुआ, नकटी रानी कर्णावती ने उनके सैनिकों की नाक काटी और यहाँ से भगा दिया। देहरादून को उन्होंने पहले अधिकार कर दिया। फिर दोबारा जब हुआ, दोबारा हुआ 1654 में हुआ। और 1654 में फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने देहरादून पर अधिकार कर लिया तो 1656 में क्या किया कि पृथ्वीपति शाह ने फिर से इसको आजाद कर दिया। जो वहां का सेनापति होगा कमजोर हो गया होगा, और बोले जाते छापामार पद्धति की थी। जो छापामार पद्धति हमने देखी थी, जिस पद्धति से क्या था कि वो हमारे थे शिवाजी जो थे वो भी छापामार पद्धति से युद्ध करते थे। तो मलिक अंबर से सीखी थी, वो तो इंडिया का हिस्ट्री होगी। फिर तो इसमें हमने देखा कि 1656 में क्या किया, फिर से पृथ्वीपति शाह ने जो तराई वाला एरिया था उसको, तराई नहीं देहरादून वाला एरिया था, अपने में ले लिया। तो हमने दो मुगल आक्रमण। अब तीसरा मुगल आक्रमण पे हम चलते हैं। तीसरा मुगल आक्रमण हुआ 1656 में। पहले 1635, फिर दूसरा 1654, फिर तीसरा होता है 1656 में। और इसका मुगल नेतृत्व इसमें मुगल नेतृत्व जो करता है वो करता है मुगल नेतृत्व कासिम खान। यहाँ यही पृथ्वीपति शाह भाई साहब हैं, पृथ्वीपति शाह। तो इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह हार जाते हैं। ये तीसरा वाला जो युद्ध होता है इसमें पृथ्वीपति शाह क्या हो जाते हैं? ये हार जाते हैं। तो तीनों हमने मुगल आक्रमण देखे गढ़वाल पर, जो शाहजहां ने करवाए थे। उनके हम एक बार दोबारा, तो एक फर्स्ट देखो 1635 में, दूसरा 1654 में, तीसरा 1656 में। इस समय हमने देखा कि कर्णावती जी थी, रानी कर्णावती थी। फिर इस समय पृथ्वीपति शाह थे दूसरे में, और तीसरे में भी कौन थे? पृथ्वीपति शाह थे, पृथ्वीपति शाह। तो ये हमने मुगल आक्रमणों की पृष्ठभूमि देखी कैसे पहले में कर्णावती ने जो था वो मुगल सैनिकों को यहाँ से भगाया, फिर दूसरे में पृथ्वीपति शाह, फिर तीसरे में भी पृथ्वीपति शाह। तो ये चीजें आती है। अब थोड़ा रानी कर्णावती जी के बारे में थोड़ा हम देख लेते। इन्होंने जो अपनी राजधानी थी उस राजधानी को क्या किया? नवादा, जो देहरादून वाला एरिया था, नवादा देहरादून, यहाँ क्या किया कि अपनी राजधानी बनाई। जो नवादा देहरादून था राजधानी बनाया। अगर पूछा जाए कि नवादा देहरादून को किसने राजधानी बनाई, तो वो किसने बनाई? रानी कर्णावती ने। और यही जो करणपुर नाम का एक गांव है, जो आजकल एजुकेशन हब बना हुआ है, सारे कोचिंग सेंटर करणपुर में है, सारे जो भी देखे, तो वो करणपुर जो गांव था वो भी किसने बसाया था? रानी कर्णावती ने बसाया था, रानी कर्णावती ने।
तो कर्णावती रानी के बारे में जो फैक्ट थे, जो हमने देखा कि पहले युद्ध में जो पृथ्वीपति शाह की थी, जब वो 7 वर्ष का था, तो उसकी संरक्षिता जो थी, संरक्षिता वो थी रानी कर्णावती। तो ये चीजें हमने सारी देखी। फिर हमने देखा कि मुगल आक्रमणों की पृष्ठभूमि, 3 मुगल आक्रमण हमने देखे, ये पूछा जाता है जो उनके नेतृत्व थे। इसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा, इस समय क्या हुआ कि एक सुलेमान सिको जो आता है, सुलेमान सिको, इसकी थोड़ा चर्चा होती है सुलेमान सिको की, क्योंकि ये पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेने आया था, पृथ्वीपति शाह के दरबार में। अगर हम इस समय देखें तो सेंटर में जो थे वो थे औरंगजेब। औरंगजेब इस समय जब ये सुलेमान सिको आया, तो इस समय जो सेंटर में थे मुगल वंश के जो राजा थे वो थे औरंगजेब। और ये था जो सुलेमान सिको था, ये दारा सिको का पुत्र था, दारा सिको। और हमने देखा कि जब वहां उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, कहाँ, मुगल वंश में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो ये यहाँ से भाग गया था, कौन, सुलेमान सिको। और पहले ये गया कुमाऊं में गया, बाज बहादुर चंद था, बाज बहादुर चंद के पास ये शरण लेने गया, पर बाज बहादुर चंद ने मना कर दिया, बोला भाई मना कर दिया, क्योंकि अगर वो उसको शरण देता, पहले ही मुगल सेना से उनके अच्छे संबंध थे, तो उसने बोला कि भाई मैं शरण नहीं दे सकता। तो फिर ये भाग के ये आ गया गढ़वाल, और गढ़वाल में कौन था, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह था। तो अब इस समय क्या हुआ कि गढ़वाल पर जो था, वो गढ़वाल पर बहुत आक्रमण हुए, क्योंकि औरंगजेब था, औरंगजेब को पता चल गया था कि जो सुलेमान सिको था वो कहाँ है, वो गढ़वाल में है। तो बोला जाता है कि औरंगजेब ने गढ़वाल पर बहुत आक्रमण कराए, किस लिए करवाए, सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए। औरंगजेब ने अपने बेटे को मार दिया था, उसकी आंखें निकलवा दी थी, तो वो इसको कहाँ छोड़ता सुलेमान सिको को। तो ये चीजें उसने लगातार गढ़वाल पर आक्रमण कराए, कभी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर वाले एरिया से, कभी कहीं से, तो वो सफल नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ कि उसने इसको तो मार नहीं था, किसी सुलेमान सिको को, तो पृथ्वीपति शाह का एक पुत्र था, बोला जाता है मेदिनी शाह, मेदिनी शाह। और जो मेदिनी शाह था, मेदिनी शाह से संपर्क किया, और इसके साथ जो एक था राम सिंह था, इन दोनों का नाम आता है कि मेदिनी शाह और पृथ्वी, ये राम सिंह ने क्या किया कि सुलेमान सिको को बंदी बना लिया, और सुलेमान सिको को इन्होंने बंदी बनाया। तो इस तरह उसके बाद क्या किया, सुलेमान सिको को सौंप दिया, किसे सौंप दिया, औरंगजेब को। तो पृथ्वीपति शाह ने इतने युद्ध झेले, बोला कि भाई जो गढ़वाल का तो होता है, जो गढ़वाली उत्तराखंड के लोग होते हैं, भाई हमारे अगर घर में अगर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको भी मेहमान की तरह खाना खिलाते हैं, उसकी वो करते हैं, सारे उसको वो करते हैं। तो फिर इस समय भी क्या हुआ कि जो सुलेमान सिको था, तो पृथ्वीपति शाह के ये दरबार में आया, तो पृथ्वीपति शाह ने मना नहीं किया, बोला कि भाई आइए, उनको शरण दी। भले उसको पता था कि मुगल में बहुत बड़ी शक्ति है, सेंटर में औरंगजेब है, फिर भी उसके बाद भी बिना कुछ सोचे समझे पृथ्वीपति शाह ने शरण दे दी थी, क्योंकि हमारा मेहमान है। तो उसके बाद अनेक आक्रमण झेले किसने, पृथ्वीपति शाह ने आक्रमण झेले। फिर जब नहीं हुआ तो फिर औरंगजेब ने क्या की, कूटनीति अपनाई, और कूटनीति से औरंगजेब ने क्या किया कि कूटनीति अपनाई, और उसका बेटा मेदिनी शाह को अपने कंट्रोल में लिया, मेदिनी शाह से बात की, और मेदिनी शाह के साथ जो था वो था राम सिंह। और इन दोनों की मदद से फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि जो सुलेमान सिको था वो पकड़ा गया, और औरंगजेब के पास इन्होंने इसको सौंप दिया। किसने सौंप दिया, मेदिनी शाह प्लस राम सिंह की। अब आगे स्टोरी क्या होती है, जब सौंपा तो सुलेमान सिको को किसने, औरंगजेब ने मार दिया। और जब पृथ्वीपति शाह को पता चला कि भाई साहब ऐसा ऐसा कर दिया मेरे बेटे ने, तो उसने क्या किया कि मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया, मतलब मेदिनी शाह जो था इसको कहां से, यहाँ से भगा दिया, गढ़वाल से भगा दिया, बोला। और मेदिनी शाह को एक वीर प्रतापी राजा का डरपोक पुत्र बोला जाता है, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। एक उसका पिताजी था पृथ्वीपति शाह, सब चीज जानते हुए भी शरण ली, और मेदिनी शाह जो उसका पुत्र था उसने क्या किया, उसको औरंगजेब को सौंप दिया, और औरंगजेब ने क्या किया, उसको मार दिया। किसे मार दिया, सुलेमान सिको को। तो उसके बाद की जो स्टोरी है, स्टोरी ये है कि मेदिनी शाह को उसके पापा जो थे पृथ्वीपति शाह ने क्या किया, यहाँ से भगा दिया, देश निकाला दे दिया। जब देश निकाला दिया तो भाई साहब कहाँ जाएंगे, सेंटर में जाएंगे। तो ये चले गए सीधे दिल्ली चले गए, और दिल्ली में औरंगजेब ने क्या किया, इन्हें एक पद मनसबदार, अपना मनसबदार बना दिया। तो औरंगजेब के पास अगर नौकरी करने कुल मिला के एक गढ़वाल का राजा कौन गया था, तो वो गया था मेदिनी शाह। अगर ये प्रश्न भी पूछा जाए कि कौन सा गढ़वाल पवार वंश का राजा था जो सेंटर में गया और वहां उसने मनसबदार बना, या कुल मिला के हम शॉर्ट में देखें तो वहां नौकरी की, तो वो हमारे कौन थे, मेदिनी शाह। तो अब हमने ये चीज देखी, अब थोड़ा इनके कार्य देख लेते हैं, पृथ्वीपति शाह के कार्य। पृथ्वीपति
महिपति शाह के कार्य। तो देहरादून में पृथ्वीपुर एक नगर है, देहरादून में पृथ्वीपुर नगर की स्थापना किसने की? पृथ्वीपुर शहरिया नगर की स्थापना किसने की? तो वो की किसने? पृथ्वीपति शाह ने। हमने देखा था करणपुर की रानी कर्णावती ने, और पृथ्वीपुर जो था देहरादून में उसकी स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना की पृथ्वीपति शाह ने। तो पृथ्वीपति शाह ने, और ये थोड़ा अपनी राजधानी को भी चेंज करते हैं, राजगढ़ी बोला जाता है, राजगढ़ी को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। मेन राजधानी तो श्रीनगर थी, जो हमारा श्रीनगर वाला एरिया है पौड़ी में, मेन तो वहां थी, और दूसरी राजधानी जो बनाया था राजगढ़ी को बनाया था, और ये अपने पुत्र किसको सौंपा था? दिलीप शाह को सौंपा था। तो आज हमने देखा पृथ्वीपति शाह के बारे में और रानी कर्णावती के बारे में। तो जो चीजें छूटी है उन पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? हमने देखा कि श्याम शाह का उसके बाद चाचा, ये चाचा थे महिपति शाह, और उसके बाद जो शासक बना पृथ्वीपति शाह। हमने देखा 7 वर्ष का था, तो इसकी जो संरक्षिका बनी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती कौन थी? जो महिपति शाह थे उसके चाचा। किसके चाचा? श्याम शाह के चाचा। इसकी वो था, इसकी पत्नी थी, क्या थी? रानी कर्णावती। तो उसके बाद हमने देखा फिर मुगल आक्रमण हुए रानी कर्णावती के टाइम पे, जो संरक्षक ये बने थे। पहला मुगल आक्रमण हमने देखा 1635 में हुआ, और सेनापति जो मुगल सेनापति था वो नवाजत खां था, और यहाँ था सिरमौर का राजा मानधता प्रकाश। और इस समय क्या हुआ? रानी कर्णावती ने नेतृत्व किया और इनको यहाँ से भगा के मुगल सैनिकों की नाक काट दी। पहला 1635 में हुआ। दूसरा मुगल आक्रमण जो हुआ वो 1654 में हुआ, जो मानधता प्रकाश फिर थे। इस समय खलीदुल्लाह खान जो था वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। कब? 1654 में। इस समय पृथ्वीपति शाह था, और जब इन्होंने देहरादून पर अपना अधिकार किया तो कुछ टाइम बाद 1656 में क्या हुआ कि पृथ्वीपति शाह ने छापामार पद्धति का नाम आता है, उससे क्या किया? देहरादून को फिर से आजाद कर दिया। उसके बाद 1656 में तीसरा मुगल आक्रमण होता है, उसका नेतृत्व कासिम खान करता है, और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह हार जाता है। तो हमने ये देखा, फिर सुलेमान सिकों की हमने स्टोरी देखी कैसे कैसे। अब उसके बाद क्या हुआ कि सुलेमान सिकों के बारे में जब हमने देखा, ये चीजें तो होगी, फिर रानी कर्णावती के बारे में हमने देखा, करणपुर की स्थापना की और नवादा को राजधानी बनाया देहरादून। किसने? रानी कर्णावती ने। फिर उसके बाद हमने देखा पृथ्वीपति शाह के बारे में, हमने देखा कि पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकों को शरण दी। जब कुमाऊं का राजा बाज बहादुर चंद था उसने मना कर दिया था। तो कैसे सारी देखी हमने कि कैसे यहाँ औरंगजेब ने अनेक आक्रमण कराए, फिर राम सिंह और मेदिनी शाह की मदद से क्या किया, उसने ये सुलेमान सिकों को पकड़ दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु, उसको मार दिया। ये हमने देखी। अब सुलेमान सिकों जब यहाँ आया, कहाँ आया? गढ़वाल आया। तो ये अपने साथ 2 चित्रकारों को लेके आया था, वो हमने देखा। वो श्यामदास और हरदास, 2 चित्रकारों के नाम आते हैं, श्यामदास और हरदास। तो ये अपने साथ किसको लेके आया? सुलेमान सिकों जब आया तो ये अपने साथ 2 चित्रकार श्यामदास और हरदास को लेके आया। हरदास इन्हीं के बाद हमने फिर मंगत राम के बाद मौलाराम। हमने देखा गढ़वाल के जो महान चित्रकारों में थे वो एक मौलाराम थे। तो मौलाराम के वंशजों को कौन लेके आया था? हमारे सुलेमान सिकों भाई साहब जब गढ़वाल में आए थे, अपने साथ ही कुछ सैनिकों को भी लेके आए थे, अकेले नहीं आए थे। तो उनके साथ ये तो फेमस चित्रकार भी थे। तो उन चित्रकारों में कौन था? श्यामदास और हरदास को गढ़वाल लेके कौन आया? आया सुलेमान सिकों। फिर उसके बाद इसको संरक्षण दिया पृथ्वीपति शाह ने। फिर उसके बाद मौलाराम को अगर आया तो मौलाराम को दिया प्रदीप शाह के दर। प्रदीप शाह के टाइम पे रहते थे मौलाराम। फिर उसके बाद सुदर्शन शाह के टाइम पे चेतु और मानगो 2 चित्रकार आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद पृथ्वीपति शाह के बारे में हमने देखा कि इसने क्या किया? राजगढ़ी को अपनी राजधानी बनाया और देहरादून में पृथ्वीपुर नगर की स्थापना की। तो धीरे धीरे हमने देखा कैसे जो पंवार वंश था, पंवार वंश अपने स्थान पे था और अनेक आक्रमण झेले किसने? पृथ्वीपति शाह ने। पहले टाइम पे क्या था कि आज के टाइम की हम बात करें तो आज के टाइम पर दिन भर हमारे पास सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं भी टाइम पास के बहुत जरिए थे। तो पिछले जब ये टाइम था तो 1600 की बात चली। इस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, तो राजाओं का काम वही था, वहां आक्रमण करो, उसको लूटो, यहाँ आक्रमण करो, साम्राज्य का विस्तार करो। तो ये चीजें नॉर्मली होती रहती है। तो हमने ये चीज देखी। पृथ्वीपति शाह के टाइम पे देखा हमने क्या। पृथ्वीपति शाह के बाद जो आता है मेदिनी शाह, हमने पढ़ा था। पृथ्वीपति शाह का बेटा हमने देखा था पृथ्वीपति शाह, और पृथ्वीपति शाह का जो बेटा था हमने अभी देखा था मेदिनी शाह। मेदिनी शाह इसको बोला जाता है पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र, पराक्रमी राजा का
डरपोक पुत्र, क्योंकि इसने क्या किया था, सुलेमान सिकों को सौंप दिया था राम सिंह के साथ मिलकर औरंगजेब को। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसका बेटा मेदिनी शाह का बेटा, मेदिनी शाह का बेटा होता है फतेह शाह, फतेह शाह। तो ये इसका हो गया दादा। तो इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, फतेह शाह बनता है। तो आज हमने क्या देखा, पृथ्वीपति शाह, रानी कर्णावती, उसके बाद जो शासक बनता है मेदिनी शाह का पुत्र बनता है, वो कौन बनता है, फतेह शाह। तो थोड़ा फतेह शाह के बारे में देखते हैं। अब आते हैं फतेह शाह पे चलते हैं। फतेह शाह, फतेह शाह, और फतेह शाह के टाइम को बोला जाता है गढ़वाल का स्वर्ण काल, गढ़वाल का स्वर्ण काल। पहले भी मैंने स्वर्ण कालों की लिस्ट बताई थी। गढ़वाल का स्वर्ण काल हो गया तो वो आएगा फतेह शाह। कुमाऊं का चंद वंश का आ गया तो जगत चंद। गढ़वाल ब्रिटिश कमिश्नरी में आ गया तो बैठन, ये हमने सारे देखे थे। तो अभी हम देखे चले तो फतेह शाह, तो फतेह शाह राजा बना तो इसकी भी संरक्षिका थी राजमाता कटौची। राजमाता कटौची का नाम आता है, राजमाता कटौची। और राजमाता कटौची जो थी वो किसकी संरक्षिका थी, वो थी फतेह शाह की। फतेह शाह भी छोटा था जब ये राजा बना, तो इसकी संरक्षिका जो कार्यभार संभाला वो संभाला राजमाता कटौची ने। तो अब इस समय जो इसके समय क्या हुआ कि गढ़वाल पर मुगल ये चंदों ने आक्रमण किया। हमने पढ़ा था कि उद्योग चंद के बारे में हमने पढ़ा था, उद्योग चंद ने आक्रमण किए। फिर हमने देखा था ज्ञान चंद द्वितीय ने आक्रमण किए। फिर उसके बाद हमने देखा था जगत चंद, ये हमने चंद वंश में पढ़ा है। तो जैसे ही बेचारा राजा बना कुमाऊं में, जो चंद वंश इन्होंने लगातार आक्रमण किए। ये आक्रमण करते गए 1668, वो हमने जो सन देखे थे सारे के 3 बार जो उद्योग चंद था, उद्योग चंद ने लगातार किए। 1678 में किया, 1678 में, फिर 1600 किया 79 में, फिर हमने देखा था 1680 में हमने देखा था फतेह शाह प्लस जो देवपाल था डोडी का राजा, वो हमने चंद वंश में पढ़ा था। इन दोनों ने क्या किया, अटैक किया, किसपे किया, उद्योग चंद पे किया, और थोड़ा कुमाऊं चंपावत वाला एरिया पे अधिकार कर लिया था। ये हमने चंद वंश में सारा पढ़ लिया था। तो उसके बाद हमने देखा कि 1682 में क्या हुआ, जब उद्योग चंद ने इन दोनों को हराया, फतेह शाह और देवपाल को। फिर हमने पढ़ा था प्रयाग गया था वो स्नान करने, वो हमने सारा पढ़ लिया था। फिर उसके बाद ज्ञानचंद आया। ज्ञानचंद ने क्या किया कि ज्ञानचंद ने जो किया वो किया 1699 में गढ़वाल पर आक्रमण किया और नंदा देवी की मूर्ति यहाँ से ले गया था। वो हमने सारा चंद वंश में पढ़े है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ से नंदा देवी की मूर्ति ले गया और कहाँ रखा, मल्ला महल में रखा, जो किसने बनाया था, रुद्रचंद ने बनाया था। ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद जगत चंद ने हमने पढ़ा कि जगत चंद ने किया था 1709 में आक्रमण किया और श्रीनगर तक लूटा। ये हमने देखा था कि श्रीनगर तक जगत चंद श्रीनगर तक पहुंच गया था और श्रीनगर तक इसने लूटा। और श्रीनगर में हमने देखा कि जब इसे मूर्ति नहीं मिली, किसकी, नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली, तो इसने क्या किया कि 200 असरफियों से, हमने पढ़ा है चंद वंश में, 200 असरफियों से क्या किया कि खुद नंदा देवी की मूर्ति बनाई। नंदा देवी की मूर्ति बनाई, किसने बनाई, क्योंकि 1699 में यहाँ आक्रमण करके नंदा देवी की मूर्ति ज्ञानचंद द्वितीय ले गया था। और 1709 तो 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में मैंने उस समय भी बोला था कि 10 वर्ष में इतनी जल्दी जो थे ये मूर्ति बना नहीं पाए। कौन, गढ़वाल के राजा जो थे सोने की मूर्ति बना नहीं पाए। तो फिर जो जगत चंद ने विजय के तौर पर कुछ तो ले जाना था, भाई साहब ने खुद ही 200 असरफियों से क्या किया, मूर्ति बना दी और यहाँ से ले गए कि भाई मैं मूर्ति लेके आ गया और मल्ला महल में रख दिया। ये हमने पढ़ा था किसमें, जगत चंद के बारे में। तो जो हमारे थे फतेहपति शाह थे, उसके समय पे क्या हुआ, ये आक्रमण हुए। इसके बाद इनके दरबार में 9 कवि भी रहते थे, वो हम देखते हैं आगे। पर आज हमने जो फतेहपति शाह का इम्पोर्टेंट है, इनके जो पूछे जाते हैं 3, उद्योग चंद ने किया, ज्ञानचंद द्वितीय ने किया, जगत चंद ने किया। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे पृथ्वीपति शाह बने, फिर उनकी संरक्षिका बनी रानी कर्णावती। फिर हमने 3 मुगल आक्रमण देखे। फिर मुगल आक्रमण के बाद अभी हमने थोड़ा फतेहपति शाह के बारे में चर्चा की कि फतेहपति शाह के टाइम पे चंदों ने 3 बार आक्रमण किए। तो ये सारी चीजें हमने देखी। कल हम फतेहपति शाह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल बोला जाता है। तो फतेहपति शाह ने जो बहुत कार्य किए, इन्होंने स्वर्ण काल बोला जाता है। कुछ 9 कवि रहते थे, अनेक ग्रंथों की इनके टाइम पे रचना हुई। तो वो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा फतेहपति शाह। तो आज हमने जो देखा शुरू से, थोड़ा अगर एक बार देखें तो जो था श्याम शाह के बारे में पढ़ा हमने, श्याम शाह के बाद महिपति शाह, ये कल की क्लास में हो गया था। फिर 1634-35 में सारे युद्धों की हमने वो की।
तो कल की क्लास में हम देखेंगे फतेहपति शाह के बारे में। फतेहपति शाह जैसे 9 कवि रहते थे, जो भी उन्होंने कार्य किए वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।